हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में स्टॉक एंट्री और गोडाउन एंट्री कैसे करते हैं और साथ ही साथ गोडाउन को मेंटेन कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि स्टॉक एंट्री और गोडाउन एंट्री क्या है। हम किसी शॉप या फिर फर्म में जब वर्क करते हैं तो वह शॉप कुछ सामान परचेज करते हैं, जैसे सेलफोन, साबुन, मोबाइल, टूथपेस्ट या फिर कोई दूसरी चीज़ हो। इसे हम परचेज की एंट्री करेंगे तो इसे स्टॉक एंट्री कहेंगे। और इन्हीं सब सामानों को हम गोडाउन वाइज अगर एंट्री करेंगे तो उसे गोडाउन एंट्री कहेंगे। और जब हम स्टॉक किए गए माल को सेल्स करेंगे या फिर बेचेंगे तो उसे गोडाउन मेंटेन करना कहेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टेली प्राइम ओपन करते हैं और एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम होता है टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करना तो आप सभी को आता होगा। मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ जेके शॉप करके, ठीक है। एड्रेस भी फिल कर देंगे इसमें, जैसे कि मैं भिलाई फिल करता हूँ और भिलाई आता है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ डाल के एंटर करता हूँ। पिन कोड डालता हूँ, फिर देन टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये मेरा कंपनी क्रिएट होगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन में क्या इंटरफेस आ रहा है कंपनी फीचर्स का, ठीक है। तो जो जो यस है उसे यस रहने देंगे। सिर्फ ध्यान देंगे यहाँ पे टैक्सेशन में जहाँ पास लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये यस है तो इसे नो करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम जीएसटी वाइज एंट्री नहीं करेंगे। अब अभी सिंपल एंट्री करेंगे, इसलिए जीएसटी को नो करते हैं, ठीक है। फिर ऑनलाइन एक्सेस यस है, इसको भी नो करेंगे। अब सबसे पहले देखो गेटवे ऑफ टेली में क्या आ रहा है, मास्टर में क्रिएट। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट में जाते हैं, फिर लेजर में आएंगे स्क्रॉल करके, फिर एंटर करेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एमएस वर्ड में टाइप करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं इसे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख रुपीज, डेट 1 अप्रैल 2014, सॉरी 24, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, कितने कैश से, 2 लाख रुपए से। तो कैश हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, इसलिए सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आता है कैपिटल के अंडर में, तो इसको कैपिटल लिख के अंडर में डालेंगे, सीधा डायरेक्ट एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि गुड परचेस्ड ऑन 2 अप्रैल 2024, 2 अप्रैल 2024 को हम क्या खरीदे हैं, संतूर खरीदे, ठीक है। परचेस्ड बोल रहे हैं मतलब ये परचेज का लेजर बनेगा। और क्या खरीदे हम, संतूर खरीदे हैं, तो परचेस्ड संतूर आएगा, ठीक है। तो फिर से परचेज का लेजर बनाएंगे, इसमें लिखेंगे परचेज संतूर, किसके अंडर में आ गई है, परचेस अकाउंट में, ठीक है। तो परचेस टाइप करेंगे तो परचेस अकाउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला भी परचेस का लेजर बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा बिनाका का। हम क्या करें, बिनाका परचेस कर रहे हैं। तो फिर से टेली को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परचेस बिनाका, ये भी परचेस में ही आएगा। तो अंडर में क्या डालेंगे, परचेस डालेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं तीसरे में, ये लिखा है गुड सोल्ड, मतलब ये सेल से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सेल कर रहा है, इसको गुड सोल्ड टू बल्लू। यहाँ पे बल्लू नाम से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बल्लू क्या होगा, डेबिटर होगा। तो इसमें लिखेंगे बल्लू अकाउंट और अंडर में डालेंगे सेंट्रल डेबिटर।
ये डेबिटर, ठीक है। फिर इसको डायरेक्ट यस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेल से क्या कर रहे हैं। अब बल्लू को हम बेच रहे हैं संतूर, सोल्ड संतूर, मतलब संतूर बेच रहे हैं, इसलिए सेल्स संतूर किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में आएगा, बेच रहे हैं तो, ठीक है। ये एक्सेप्ट हुआ। फिर अगला देखते हैं। अगला परचेस टैग हो रहा है, मतलब ये परचेस, मतलब परचेस का लेजर बनेगा, ठीक है। परचेस क्या कर रहे हैं, क्लोजअप कर रहे हैं, तो ये परचेस क्लोजअप नाम से लेजर बनेगा। परचेस क्लोजअप, ये भी परचेस के अंडर में आएगा, तो परचेस को टाइप करके इसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्या है, परचेस है, ठीक है। फिर से परचेस लेजर बनेगा, तो इसमें क्या दिखा है, संतूर दिखा, ठीक है। तो हम लोग पहले से संतूर का बना चुके हैं, यहाँ पे देखो, पहले में हम बनाए थे परचेस लेजर, परचेस संतूर करके, तो दोबारा हमें परचेस संतूर करके नहीं बनाना है, ठीक है। अब आगे आते हैं सेल्स। यहाँ पे छठवें में लिखा है सोल्ड टू राम, तो राम को बेच रहे, तो राम का लेजर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे राम अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिटर में, इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बिनाका, बिनाका सेल कर रहे हैं। इधर हम लोग सबसे पहले क्या सेल किए थे, संतूर किए थे। अब क्या करें, बिनाका करें, तो बिनाका का सेल्स लेजर बनेगा, तो ये होगा सेल्स बिनाका, ये आएगा सेल्स अकाउंट के अंडर में। तो सेल्स अकाउंट के अंडर में डाल के इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, गुड सोल्ड ऑन संतूर। तो संतूर तो हम लोग पहले से बना चुके हैं सेल्स लेजर में, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। एक बार अगर बन जाएगा सेल्स लेजर किसी का, तो दोबारा उसको क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे साथ एक दोबारा इसका संतूर का 2 बार हो गया लेजर, उससे कुछ नहीं होगा, एक ही बार करना होगा, ठीक है। बिनाका का भी हो चुका है, ठीक है। इधर आते हैं अब आगे। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सोल्ड लिखा है क्लोजअप का, तो क्लोजअप का तो हम लोग बनाया नहीं है, क्लोजअप का मात्र परचेस लेजर बना है, ठीक है। अब इसका सेल्स लेजर बनाएंगे क्लोजअप का, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स क्लोजअप, देन एंटर करेंगे और इसको सेल्स अकाउंट में डालेंगे, फिर एक्सेप्ट कराएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गुड परचेस्ड फ्रॉम राहुल, तो हम राहुल से क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो माल खरीद रहे हैं, तो राहुल का भी एक लेजर बनेगा, तो मैं बनाता हूँ राहुल अकाउंट, किस में आएगा, ये क्रेडिटर में आएगा, तो इसको क्रेडिटर लिख के एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न में। क्लोजअप, क्लोजअप का तो हो चुका है, ठीक है, ये हो गया राहुल का। अब उससे क्या करें, कोलगेट, कोलगेट परचेस कर रहे हैं, तो कोलगेट का बनाएंगे, ठीक है, इसका बना नहीं है अभी। तो परचेस लेजर बनेगा किसका, कोलगेट का, कोलगेट परचेस कर रहे हैं, ये आएगा परचेस के अंदर में, ठीक है। इसका भी लेजर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन नाम से दोबारा अकाउंट नहीं, अभी तक मोहन नाम से हम नहीं बनाए, ठीक है। राम, राहुल और बल्लू से बनाए हैं, अब बनेगा मोहन का, ठीक है। उसको माल बेच रहे हैं, इसलिए ये होगा डेबिटर होगा, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट अंडर में लिखेंगे डेबिटर, ठीक है। फिर इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, क्लोजअप। तो क्लोजअप का तो हम लोग पहले से बना चुके हैं सेल्स लेजर, यहाँ पे देखो 90 नंबर पे, तो पहले से इसका बन चुके, इसलिए दोबारा नहीं बनाना है, ठीक है। अब लेजर बनाने के बाद
स्केप करके बैक हो जाएंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं, अब गेटवे ऑफ टेली पे क्रिएट करके हैं, फिर से क्रिएट में जाएंगे और अब बनाएंगे हम लोग यूनिट। यूनिट क्या होता है, हम किसी सामान को खरीदते हैं तो हम यूनिट में खरीदते हैं, जैसे कि किलो में हो गया, ग्राम में हो गया, पैकेट में हो गया, कार्टून में हो गया, पीस में हो गया, तो ये यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले जाके देखते हैं कि हम लोग किस मात्रा में खरीदे हैं। तो देखो पहले में क्या लिखा है, पीस, ये PCS, ये शॉर्ट फॉर्म है पीसेस का, ठीक है। सब में देखते, देखो सब में पीस लिखा है, ठीक है, मतलब हम सभी सामान को पीस में परचेज किए हैं। तो इसका एक ही यूनिट बनेगा पीस करके। तो इन्वेंटरी मास्टर जो दिखा है यहाँ पे, इन्वेंटरी मास्टर के यूनिट में आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PCS, ये हो जाएगा हमारा पीस। फिर फॉर्मल नेम दिया है, फॉर्मल नेम में हम कुछ नहीं डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर से स्केप करेंगे, एक्वाइट करेंगे। अब अगला बारी है स्टॉक ग्रुप का। अब हम लोग जो सामान परचेस कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसका ग्रुप क्या होगा। जैसे कि ये संतूर है, तो संतूर क्या चीज़ है, साबुन है, ठीक है। साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप, तो ये सोप बनेगा, ठीक है, इसका ग्रुप होगा सोप। वैसे बिना का भी सोप है, इसका भी ग्रुप सोप में बनेगा। उसके बाद आते ये हाँ क्लोजअप, क्लोजअप का ग्रुप बनेगा टूथपेस्ट में, क्योंकि ये टूथपेस्ट है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कोलगेट है, ये भी टूथपेस्ट में आएगा। तो हमारे पास दो प्रकार के स्टॉक ग्रुप बनेंगे, सबसे पहला सोप बनेगा और दूसरा बनेगा टूथपेस्ट का। तो यहाँ पे लिखते हैं सोप। सोप लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, सीधा एंटर करना है। अब सेकंड में लिखेंगे टूथपेस्ट, ठीक है। ये अंडर को प्राइमरी रहने देना, ठीक है, कुछ नहीं करना, अंडर को सिर्फ टूथपेस्ट लिख दिए। अब एक्सेप्ट कराएंगे। अब हमारा स्टॉक ग्रुप भी रेडी है। अब आगे बनते, अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, संतूर, ये हमारे स्टॉक आइटम हो गए। हम लोग यूनिट बना चुके हैं, उसका ग्रुप बना चुके हैं, अब बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो संतूर, ठीक है, सबसे पहले संतूर नाम से बनेगा। तो स्टॉक आइटम में जाएंगे, ये यूनिट के ऊपर में स्टॉक आइटम है, यहाँ पे लिखेंगे संतूर। अब देखना दोस्तों कि हम लोग जब एंटर करेंगे तो हमको ग्रुप के अंडर में डालना है और यूनिट के अंडर में डालना है। संतूर लिखने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो देखना अंडर में लिखा आएगा सोप या फिर टूथपेस्ट। तो संतूर क्या है, सोप है, तो नीचे करेंगे, सोप को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। यूनिट में क्या आएगा, पीस आएगा, पीस को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ एंटर करेंगे। उसी प्रकार हमारा दूसरा आइटम कौन सा था, बिनाका, ठीक है। तो बिनाका हमारा दूसरा आइटम है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिनाका, ये आएगा सोप के अंडर में, ठीक है, ये भी सोप है तो, और ये भी पीस में ही आएगा। तो पीस को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। दो स्टॉक आइटम रेडी है अपना। अब क्वेश्चन में देखते तीसरा में क्या है, संतूर है। तो जो चीज़ का बन गया है तो दोबारा बनाना नहीं है, ठीक है। अब हम बनाएंगे किसका, क्लोजअप का। तो क्लोजअप का बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजअप, इंटर करेंगे। इसमें अब क्या सिलेक्ट करेंगे, टूथपेस्ट को, क्योंकि ये टूथपेस्ट है क्लोजअप, ठीक है। इसको भी हम पीस में परचेस करें तो इसको भी पीस करेंगे और एंटर करेंगे। हमारा 3 स्टॉक आइटम रेडी है। अब चौथा देखते हैं, संतूर, बिनाका और क्लोजअप 3 हो गया, ठीक है। चौथा हमारा ये कोलगेट है। तो कोलगेट का बनाएंगे स्टॉक आइटम में, तो यहाँ पे लिखेंगे कोलगेट। कोलगेट के बाद ये टूथपेस्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी पीस करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। हो गया, हमारा 4 स्टॉक आइटम बन गया, ठीक है। 2 सोप है और 2 टूथपेस्ट है। पहला आइटम था संतूर, दूसरा था बिनाका, तीसरा था क्लोजअप और चौथा था कोलगेट, ठीक है। अब उसके अलावा अब हमें क्या करना है, अब हमें गोडाउन नंबर एंटर करना है, ठीक है। अब हमें गोडाउन क्रिएट करना है। तो हमारे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दिया, गोडाउन ए, ठीक है। सेकंड में भी दिया ए, लगातार ये 3 क्वेश्चन में ए है, उसके बाद बी है। और हम जब पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो ए बी करके, ठीक है। तो हमारे पास 2 गोडाउन बनाएंगे, ठीक है। तो गोडाउन बनाने के लिए सबसे पहले स्केप करेंगे और देखो यूनिट के नीचे गोडाउन दिया है,
गोडाउन में इंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट न्यू पे इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गोडाउन ए। गोडाउन ए लिखने के बाद अंडर में प्राइमरी ही रहने देना, सीधा इंटर करना है, ठीक है। और दूसरा गोडाउन था गोडाउन बी, तो गोडाउन बी टाइप करके इसे भी इंटर करते हैं। अब हमारा गोडाउन भी रेडी है। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल को हल करने की तरफ, मतलब वाउचर एंट्री में, ठीक है। तो जाएंगे हम ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन के वाउचर एंट्री में करेंगे इंटर। अब पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला एंट्री होगा ये, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। तो हम व्यापार प्रारंभ करें किससे, पैसों से, रुपए से, ठीक है। कितने अमाउंट है, 2 लाख रुपए का, ठीक है। और डेट दिया है 1 अप्रैल 2024 का। तो कैश मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो कैपिटल अकाउंट का हम लोग लेजर बना चुके हैं पहले से, ठीक है। तो सीधा टैली में जाते हैं, सबसे पहले F6 से प्रेस करते हैं, रिसिप्ट है वाउचर एंट्री के लिए, क्योंकि हमें कैश रिसिप्ट हुआ बैंक से, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे, डेट डालेंगे 1 अप्रैल का, इंटर करेंगे। और इंटर करेंगे तो देखो हम जितने भी लेजर बनाए परचेज सेल और शॉप का, तो सब लेजर बारी बारी से दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना कैपिटल, ठीक है। कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट, और ये होगा 2 लाख रुपए लिखेंगे। और बाय हमें क्या प्राप्त हुआ इसमें, कैश। तो कैश को पहले टाइप करेंगे CAS करके, तो कैश तो होगा, तो कैश को एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला वाउचर एंट्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पहले में क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले में बोल रहा है गुड परचेज ऑन 2 अप्रैल 2024। तो हम लोग माल खरीद रहे हैं 2024 में 2 अप्रैल को, ठीक है। तो माल खरीदने के लिए परचेस वाउचर होता है F9 में, ठीक है। तो F9 प्रेस करेंगे, फिर F2 करके डेट डालेंगे 2 अप्रैल 2024 का, इंटर करेंगे। और पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि पार्टी अकाउंट दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि गुड परचेज बस कर रहे करके, इसमें किससे खरीद रहे हैं ये शो नहीं हुआ, ठीक है, या फिर मेंशन नहीं किया गया है। तो मेंशन नहीं किया गया तो इसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैश लिखेंगे, CASH, कैश टाइप करेंगे, कैश डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं परचेस लेजर में, परचेस लेजर पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में संतूर परचेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे संतूर, देखो SA बस किया, फिर संतूर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे परचेस संतूर करके। अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो नेम ऑफ आइटम में आएगा संतूर, ठीक है। कितना पीस खरीद रहे हैं उनसे, संतूर का 300 पीस खरीद रहे हैं हम लोग 15 रुपये पर पीस के हिसाब से। और इसको कहाँ ले जाके सेट करेंगे, खरीद कर गोडाउन ए में ट्रांसफर होगा ये, ठीक है। ये जो माल आ रहा है हम परचेज कर रहे हैं वो उसे गोडाउन ए में भेजेंगे। तो जाएंगे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में लिखेंगे संतूर, तो संतूर शो होगा, उसे सिलेक्ट करेंगे। अब गोडाउन पूछ रहे हैं तो गोडाउन के लिए सिर्फ ए बस टाइप करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्रीन में गोडाउन ए करके शो हो रहा है, उसे सिलेक्ट करेंगे स्क्रॉल करके, या फिर डाउन वाला जो बटन दिया उसे क्लिक करके, ठीक है। तो फिर इसको एंटर करेंगे। क्वांटिटी पूछ रहे हैं तो हम लोग 300 पीस खरीद रहे हैं 15 रुपये पर पीस के हिसाब से, ठीक है। फिर एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट शो होगा। टोटल अमाउंट आ रहा है 4500 में, हम लोग 300 पीस खरीद रहे हैं संतूर साबुन का, ठीक है। फिर इसको एंटर करेंगे, पहला सामान परचेस होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है, गुड परचेज ऑन 1 अप्रैल। तो F2 प्रेस करेंगे इसी वाउचर में, तो इसमें लिखेंगे 1 अप्रैल, उसके बाद एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है तो फिर पार्टी अकाउंट नेम में कुछ नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, मतलब इसको डालेंगे कैश में। तो कैश टाइप करेंगे तो कैश होगा, उसे एंटर करेंगे। और
और यहाँ पे परचेस लेज़र पूछ रहे तो परचेस लेज़र में हम बिनाका को डालेंगे। ठीक है, बिनाका परचेस कर रहे हैं तो सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिनाका, बिनाका परचेस कर रहे हैं तो ठीक है। अब पूछ रहे हैं गोडाउन, तो गोडाउन किस गोडाउन में शिफ्ट करना है परचेस करके, गोडाउन ए में। कितने पीस, 300 पीस, 15 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो गोडाउन में लिखेंगे ए, तो गोडाउन ए शो हो रहा है, इंटर करेंगे, क्वांटिटी में डालेंगे 300 और रेट में डालेंगे 15। इसका भी 4500 रुपये अमाउंट होगा। ठीक है, अब इसको करेंगे इंटर। अब आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है गुड सोल्ड टू बल्लू। बल्लू को हम माल बेच रहे हैं कितने तारीख को, 2 मई को। तो टैली प्राइम में वापस जाएंगे, सेल्स वाउचर एंट्री के लिए हम F8 प्रेस करेंगे, ये हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो गया। फिर F2 प्रेस करके डेट चेंज करेंगे। ठीक है, डेट दिया है 2 मई का, तो इसमें लिखेंगे 2 मई 2024, फिर एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में बल्लू को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बल्लू को सेल से कर रहे हैं। बल्लू शो हो रहा था इसलिए बल्लू को सिलेक्ट किया। अब आगे सेल्स रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग पहले क्या बेच रहे हैं, तो हम लोग संतूर बेच रहे हैं। संतूर का कितने पीस बेच रहे हैं, 100 पीस, 18 पीस, 18 रुपये पर पीस के हिसाब से। और कहाँ से निकाल के बेच रहे हैं, गोडाउन ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे संतूर। ठीक है, सेल से संतूर करके लेजर बने, उसे एंटर करेंगे। 100 पीस बेच रहे हैं। ठीक है, तो पहले नेम ऑफ आइटम में संतूर लिखेंगे, संतूर बेच रहे तो देखो स्क्रीन में शो रहा है कि संतूर का हमारे पास 300 पीस स्टॉक में है। ठीक है, तो 300 पीस वाले संतूर को सिलेक्ट करेंगे। और गोडाउन पूछ रहे हैं किस गोडाउन से उठा के बेचना है, तो इसमें गोडाउन ए का ए लिखेंगे। तो गोडाउन ए शो हो रहा है, और गोडाउन ए में संतूर के कितने पीस बता रहे हैं, 300 पीस बता रहे हैं, उसे सिलेक्ट करेंगे। अब पूछ रहा है हमें कितने पीस बेचना है, तो इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि हमें 100 पीस बेचना है 18 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो क्वांटिटी में डालेंगे 100, रेट में डालेंगे 18, फिर एंटर करेंगे। तो फिर 1800 में हम 100 पीस को बेच रहे हैं। ठीक है, इसको करना है एंटर। ये हमारा तीसरा वाउचर एंट्री होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ, और इसमें बोल रहा है गुड परचेज, मतलब ये होगा परचेस वाउचर। ठीक है, तो परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, डेट चेंज करेंगे, डेट दिया है 1 जून का। पार्टी अकाउंट नेम में कुछ नहीं दिया था इसलिए इसको कैश रखेंगे। अब परचेस लेजर में हम क्या डालेंगे, परचेस हम लोग क्या करें, क्लोजअप। तो परचेस क्लोजअप करके जो लेजर बनाए उसे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजअप लिखते हैं, परचेस क्लोजअप का फिर शो होगा। ठीक है, देखो शो हो रहा है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में फिर से क्लोजअप लिखेंगे, क्लोजअप परचेस कर रहे तो। अब किस गोडाउन में डालेंगे इसको, क्वेश्चन बी में बोला है कि गोडाउन बी में डालना परचेस करके। तो फिर यहाँ पे बी लिखेंगे, तो गोडाउन बी शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वांटिटी कितना बोला है। क्लोजअप का 250 पीस, 18 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे 250, फिर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 18 रुपये पर पीस के साथ। ठीक है, तो फिर इसको एंटर करेंगे, तो 4500 रुपये इसका भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको एंटर कराते जाएंगे, ये हुआ एंटर। और आगे देखते हैं पाँचवें पे, इसमें भी परचेज बोला है 2 जून को। तो यहाँ पे F2 प्रेस करके 2 जून का डेट डालेंगे। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में कुछ नहीं दिया है तो कैश होगा ये, तो कैश को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब परचेस लेजर में क्या डालेंगे, परचेस क्या कर रहे हैं, संतूर। फिर से हम एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, संतूर खरीद रहे हैं। संतूर कितना खरीद रहे हैं, 50 पीस, 17 रुपये पर पीस के हिसाब से। और इसको कहाँ पे डालेंगे, गोडाउन ए में। तो परचेस लेजर में क्या होगा, परचेस संतूर। तो
परचेस संतूर करके ये परचेस संतूर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर से संतूर, संतूर टाइप करेंगे। तो संतूर का हमारे पास कितना है, अभी स्टॉक में 200 है। सबसे पहले हमने 300 संतूर परचेस किए थे, उसके बाद उसमें से 100 संतूर को हम लोग सेल से किए, तो 200 रुपये बचा था, वो 200 शो हो रहा है, ठीक है। अब फिर से हम परचेस कर रहे हैं, इसलिए संतूर में एंटर करेंगे। गोडाउन ए बोला है तो ए प्रेस करेंगे, गोडाउन ए को सिलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी है 50 पीस, 17 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो टाइप करेंगे यहाँ पे 50, इंटर करेंगे। 15 ऑटोमेटिक शो हो रहा है, इसको इंटर नहीं करना, ठीक है। अपने को डालना है 17, जो हम लोग पहले परचेस किए थे 15 रुपये पर पीस के हिसाब से, वही शो हो रहा था, ठीक है। तो 17 लिख के करेंगे तो 850 रुपये होगा, ठीक है। तो इसको कराएंगे एक्सेप्ट। ये हमारा पांचवा हो गया। छठवा देखते हैं, गुड सोल्ड टू राम 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को राम को माल बेचा जा रहा है। तो फिर से सेल्स वाउचर एंट्री है, तो फिर से F8 प्रेस करेंगे, F2 करके डेट चेंज करेंगे। तो ये होगा 1 जुलाई का, है ना। 1 जुलाई डेट दिया शायद, हाँ 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई का डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में डालेंगे, राम डालेंगे, है ना। हाँ राम को बेच रहे तो राम डालेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो इसको क्या सेल से कर रहे हैं पहले उससे देख लेते हैं, ठीक है। सेल से कर रहे हैं हम लोग बिना का 50 पीस 20 रुपये पर पीस के हिसाब से, गोडाउन ए से। तो सेल से बिना का करके टाइप करेंगे तो बिना का शो होगा, सेल से बिना का करके, ठीक। अब देखो यहाँ पे बिना का शो हो रहा है 300 पीस, तो हम लोग बिना का टाइप करेंगे नेम ऑफ आइटम में, तो बिना का आ जाएगा। फिर उसे सिलेक्ट करेंगे, गोडाउन एज में गोडाउन ए टाइप करेंगे, गोडाउन ए शो होगा, सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब इसमें मात्रा पूछ रहे हैं, क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि कितने पीस हम लोग सेल से कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं 50 पीस 20 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो क्वांटिटी में डालेंगे 50, इंटर, 20 रुपये पर पीस, फिर एंटर करेंगे, 1000 रुपये आएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे एक्सेप्ट, ये हमारा हो गया। फिर से एक और वाउचर एंट्री। अब सातवें में जाते हैं, सातवां भी सेल्स वाला है, लेकिन इसमें कोई पार्टी अकाउंट का नाम नहीं दिया, इसलिए इसको कैश में करेंगे और डेट डालेंगे 2 जुलाई का। तो F2 प्रेस करेंगे, 2 जुलाई का डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट में कैश टाइप करेंगे और कैश को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सेल से लेजर पूछ रहे हैं, तो फिर से क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग क्या सेल से करेंगे। संतूर का 100 पीस 20 रुपये पर पीस के हिसाब से, और गोडाउन ए से, गोडाउन ए से निकाल के बेचना है। तो सबसे पहले सेल्स लेजर में डालेंगे, संतूर टाइप करेंगे पहले, ठीक है। तो सेल्स संतूर करके आया, ठीक है, तो उसे इंटर करना है। अब यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे नेम ऑफ आइटम में संतूर। तब हमारे पास स्टॉक में 250 संतूर बता रहा है, तो संतूर को सिलेक्ट करेंगे। अब गोडाउन पूछ रहे तो सिर्फ ए बस टाइप करेंगे तो गोडाउन ए शो हो रहा है, ठीक है। उसे सिलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी डालते हैं, देख लेते हैं पहले प्रश्न की क्वांटिटी कितना दिया है, 100 पीस 20 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखे क्वांटिटी में 100, और ये होगा 20 रुपये पर पीस के हिसाब से, ठीक है। तो अमाउंट आ रहा है 2000 रुपये। 2000 रुपये में हम 100 पीस को बेच रहे हैं राम को। इसे कराएंगे एक्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पे, ये भी सेल हो रहा है 1 अगस्त को, ठीक है। तो F2 प्रेस करके डेट बस चेंज करेंगे, 1 अगस्त, फिर इंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो इसमें डालते हैं कैश डालेंगे, तो यहाँ पे कैश टाइप करेंगे, तो कैश शो होगा, उसे इंटर करेंगे। अब देखते हैं सेल से लेजर। तो हम लोग क्या सेल से कर रहे हैं, सेल से कर रहे हैं हम लोग बिना का 150 पीस 17 रुपये पर पीस के हिसाब से, गोडाउन ए से। तो यहाँ पे सेल से बिना का बोला तो बिना का टाइप करेंगे, तो सेल से बिना का शो होगा, उसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से लिखेंगे बिना का। तो बिना का स्टॉक हमारे पास कितना है, 250 है।
तो इसे सिलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे और गोडाउन पूछे तो गोडाउन ए, तो गोडाउन ए सिलेक्ट करते हैं। अब क्वांटिटी पूछ रहे तो क्वांटिटी देखते हैं पहले क्वेश्चन में कितना 150 क्वांटिटी है, 70 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो 150 डालेंगे और रेट में डालेंगे 20 हो रहा है तो 20 को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 17 लिखना है और 2550 रुपये जो अमाउंट है उसे एक्सेप्ट कराना, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं 9वें नंबर पे, इसमें भी सेल्स कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी सेल्स वाउचर एंट्री होगा। डेट चेंज करते हैं सबसे पहले, F2 प्रेस करके 2 अगस्त का इंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है तो इसमें पार्टी अकाउंट नेम नहीं दिया तो इसलिए कैश करते हैं, कैश टाइप करके इंटर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेल्स लेजर, तो हम लोग क्या सेल्स कर रहे हैं, क्लोजअप सेल कर रहे हैं इस बार। तो सबसे पहले क्लोजअप लिखेंगे सेल्स में, तो देखो सेल्स क्लोजअप करके लेजर शो हो रहा है, उसे सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, जो माल हम बेच रहे हैं उसका नाम लिखेंगे क्लोजअप, फिर से टाइप करते हैं तो फिर देखो 250 क्लोजअप शो हो रहा है, ठीक है, हमारे स्टॉक में। एंटर करेंगे, इसमें पूछा गया था कि कौन सा गोडाउन से उठा के बेचना, तो गोडाउन बी से, गोडाउन बी से हम लोग उठा के बेचेंगे। देखो गोडाउन बी में शो हो रहा है ना 250 पीस, फिर एंटर करेंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी देख लेते हैं कि कितना क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं, तो 200 पीस हम लोग बेचेंगे 20 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो क्वांटिटी में डालेंगे 200, रेट में डालेंगे 20, तो 4000 रुपये में हम लोग 200 पीस क्लोजअप का बेच रहे हैं, ठीक है। इसको कराएंगे एक्सेप्ट और इंटर, ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं 10वें पे, 10वें क्वेश्चन पे बोल रहा है परचेस, हम लोग परचेस कर रहे हैं किससे, राहुल से माल खरीद रहे हैं 1 सितंबर को। तो सबसे पहले F9 प्रेस करेंगे परचेस वाउचर के लिए, F2 करके डेट चेंज करेंगे, 1 सितंबर का डेट डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम बोल रहा है तो पार्टी अकाउंट नेम में आएगा राहुल, राहुल से हम लोग माल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब परचेस लेजर डालते हैं, ठीक है। तो परचेस लेजर के लिए पहले पढ़ लेते हैं कि हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं। तो राहुल से हम कोलगेट परचेस कर रहे हैं 100 पीस, ठीक है, 100 पीस 16 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोजअप, सॉरी कोलगेट है शायद, एक बार देखते हैं, हाँ कोलगेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोलगेट। तो परचेस कोलगेट का सेल्स लेजर शो हो रहा है, सॉरी परचेस लेजर शो हो रहा है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर से नेम ऑफ आइटम में कोलगेट। कोलगेट टाइप करने के बाद गोडाउन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है गोडाउन बी, कोलगेट खरीद कर हम लोग गोडाउन बी में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे बी टाइप करेंगे तो गोडाउन बी शो होगा, फिर एंटर करके उसे सिलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि कितनी मात्रा है, ऐसे करके, तो 100 पीस है 16 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो क्वांटिटी में डालेंगे 100 और इसमें डालेंगे 15, सॉरी 16 है, तो रेट में डालेंगे 16 रुपये, ठीक है। फिर एंटर करेंगे तो 1600 रुपये में 100 पीस खरीद रहे हैं, तो फिर इसको एंटर करते जाएंगे और ये हो जाएगा एक्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न में दिया है गुड सोल्ड, पार्टी अकाउंट का नाम नहीं दिया, सोल्ड ऑन बस दिया है, मतलब ये होगा कैश का लेजर, ठीक है, इसका सेल्स लेजर आएगा कैश, और डेट दिया है 2 सितंबर का। तो सेल्स वाउचर एंट्री के लिए F8 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करके डेट चेंज करते हैं 2 सितंबर का। पार्टी अकाउंट नेम में कुछ नहीं डालना है, क्या डालना है, कैश, तो कैश टाइप करेंगे। सॉरी मैं आगे चला गया था, ठीक है। अब सेल्स लेजर देखते हैं कि हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, संतूर सेल कर रहे हैं, ठीक है, संतूर को सेल कर रहे हैं 50 रुपये पर पीस के हिसाब से, नहीं, संतूर को सेल कर रहे हैं 50 पीस को 20 रुपये पर पीस के हिसाब से गोडाउन ए से। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे संतूर, तो संतूर का शो होगा सेल्स लेजर, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ भी टाइप करेंगे नेम ऑफ आइटम में, अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं संतूर पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो देखो सिलेक्ट हो गया ना संतूर। यहाँ पे गोडाउन कौन सा था, गोडाउन ए, तो गोडाउन ए को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी पूछ रहा है कितने क्वांटिटी हम लोग
बेचेंगे 50, ठीक है। तो 50 डालेंगे क्वांटिटी में, 20 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो 1000 रुपये में हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। इंटर कराते जाना है और ये होगा एक्सेप्ट। और सबसे आखिरी क्वेश्चन 12वें नंबर में बोला है कि गुड सोल्ड टू मोहन 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, डालेंगे 1 अक्टूबर। पार्टी अकाउंट नेम में आएगा मोहन, ठीक है। मोहन को क्या कर रहा है, सेल कर रहे हैं। तो मोहन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे, जो भी करना है आप कर सकते हैं। मुझे टाइप करना अच्छा लगता है इसलिए मैं पहले 1-2 अक्षर टाइप करता हूँ, फिर वो शो हो जाता है पूरा नाम, ठीक है। अब सेल से लेजर डालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोहन को क्या बेच रहे हैं, क्लोजअप। तो इसमें सेल्स लेजर में क्या होगा, क्लोजअप, सेल से क्लोजअप। तो सेल से क्लोजअप को सिलेक्ट करेंगे और क्या बेच रहे हैं उसको टाइप करेंगे, क्लोजअप को। तो क्लोजअप बेच रहे, देखो क्लोजअप का स्टॉक हमारे पास 100 पीस है। तो एंटर करेंगे, यहाँ पे गोडाउन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा गोडाउन है। गोडाउन नंबर बी, कितना पीस सेल करेंगे, 30 पीस 20 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पे गोडाउन में सिर्फ बी टाइप करेंगे तो गोडाउन 20 होगा। इंटर करेंगे, क्वांटिटी पूछ रहे तो 50 पीस और कितने रुपए पर पीस के हिसाब से, 20 रुपये, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में, नहीं 30 पीस है, सॉरी। तो इसको बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पे 30 टाइप करेंगे और यहाँ पे 20, ठीक है। 600 रुपये में हम लोग 30 पीस बेच रहे हैं कोलगेट का, ठीक है। ये हो गया। तो दोस्तों ये था स्टॉक एंट्री और गोडाउन एंट्री, ठीक है। स्टॉक एंट्री को गोडाउन वाइज कैसे एंटर किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, गोडाउन मेंटेन करना। अब गोडाउन मेंटेन कैसे होता है, ऐसे ही होता है कि परचेस करते हैं और उसी को हम लोग सेल से करते हैं गोडाउन वाइज, ठीक है। अब देखते हैं आंसर, हम कैसे देखेंगे इसका आंसर कि क्या होगा और हमारे पास अभी कितना है स्टॉक में और कौन कौन से गोडाउन में कितना कितना माल बचा है, कौन कौन से आइटम का। अगर उसे देखना है तो फिर यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंटर करेंगे तो यहाँ पे शो होगा इन्वेंटरी में, इन्वेंटरी बुक्स, ठीक है। तो इन्वेंटरी बुक्स हम एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, गोडाउन चेक करेंगे या फिर स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम पहले दिया है समरी में, तो स्टॉक आइटम में एंटर करते हैं। अब देखो हमारे पास 4 स्टॉक आइटम था, पहले बिनाका का शो हो रहा है तो बिनाका का पहले देखते हैं कि अभी कितना बिनाका का स्टॉक है हमारे पास। तो एंटर करेंगे तो देखो शो होगा। देखो हम लोग सबसे पहले 300 पीस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 300 पीस हम लोग क्या किए थे, परचेज किए थे। कितने में, 4500 में। उसके बाद हम लोग जुलाई और अगस्त में सबसे पहले हम लोग 50 पीस सेल किए थे 1000 में। उसके बाद 150 पीस बेचे थे 2550 में। तो हम लोग टोटल कितने पीस बेचे थे, 200, ठीक है। 200 पीस बेचे हम लोग, 300 में से 200 पीस बेचे हैं। अब हमारे पास कितने पीस सेल्स बचे क्लोजिंग में, 100। तो यहाँ पे 100 हो रहा होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1500, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। हमारे पास बिनाका का स्टॉक है 100 पीस और इसे हम 1500 में बेच सकते हैं, ठीक है। स्केप करेंगे अब, इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं क्लोजअप का। क्लोजअप में देखो हम लोग क्या किए थे, 250 पीस खरीदे थे 4500 में। उसके बाद हम लोग 200 पीस को हम लोग बेचे हैं 4000 में। तब हमारे पास 50 पीस है और इसकी वैल्यू होगी 900 रुपये क्लोजिंग बैलेंस में, ठीक है। फिर स्केप करते हैं, इसी प्रकार हम लोग कोलगेट का देख सकते हैं, ठीक है। और संतूर का भी देख सकते हैं। देखो संतूर में हम लोग सबसे पहले हम लोग 300 पीस परचेज किए थे 4500 में। उसके बाद एक बार और परचेस एंट्री किए 50 पीस का, ठीक है। 850 में उसे खरीदे थे। तो टोटल हमारे पास 350 पीस था 5350 की वैल्यू में। उसके बाद हम लोग 3 बार उसे बेचे हैं। सबसे पहले बार हम उसे सेल किए थे संतूर को तो 100 पीस किए थे 1800 रुपये में। दूसरी बार भी हम लोग 100 पीस सेल किए 2000 में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सेल्स था वो 50 पीस का था 1000 में। तो टोटल हम लोग 350 में से 250 हम लोग सेल किए कितने में, 4800 रुपये में।
अब हमारे पास कितना बचा 350 में, अब मात्र 100 पीस बचा है स्टॉक में, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1528 रुपये। अब स्केप करते हैं, फिर से एक बार और स्केप करेंगे। अब गोडाउन वाइज भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हम हमारे पास कौन सा गोडाउन में कौन सा सामान है और कितना है। तो गोडाउन में एंटर जब हम करेंगे तो देखो गोडाउन ए और गोडाउन बी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गोडाउन ए चेक करते हैं। गोडाउन ए में चेक करेंगे तो स्टॉक ग्रुप शो हो रहा है, मतलब सोप में जब एंटर करेंगे तो बिनाका और संतूर दिखाई देगा, ठीक है। गोडाउन ए में हम लोग संतूर और बिनाका को परचेज किए थे। देखो इसमें भी वही दिखाएगा जो शुरू में हम लोग देखे थे, उसमें स्टॉक आइटम में जाके कि इतना क्लोजिंग बैलेंस है करके। लेकिन ये क्या है कि गोडाउन वाइज शो होता है, ठीक है। गोडाउन बी को अगर चेक करेंगे ना तो उसमें टूथपेस्ट आएगा, मतलब हम लोग सोप को गोडाउन ए में शिफ्ट किए थे और टूथपेस्ट को हम लोग गोडाउन बी में। और हम लोग सेल से भी किए तो गोडाउन ए से सोप को उठा के सेल से किया, टूथपेस्ट को गोडाउन बी से उठा के किए, ठीक है। तो टूथपेस्ट में हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे बताएगा देखो कितना है, क्लोजअप का भी वही और कोलगेट का। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपको टूथपेस्ट आपके पास कितना है, दोनों मिला के क्लोजअप और कोलगेट मिला के 120 है। एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50 पीस किसका है, क्लोजअप का है, और 70 पीस कोलगेट का है, ठीक है। फिर स्केप करते हैं तो टोटल कितना हुआ, 120। तो हमारे पास टूथपेस्ट का दोनों मिला के 120 है अभी स्टॉक में। कहाँ पे है, गोडाउन बी में। और उसका रेट हम कितने रुपए पर पीस के हिसाब से होगा, 16.83 का, ठीक है। उसका वैल्यू होगा 2020 रुपये। उसी प्रकार गोडाउन ए में चेक करेंगे तो दोनों सोप बिनाका और संतूर मिला के हमारे पास स्टॉक में 200 पीस है, ठीक है, गोडाउन ए में। उसकी वैल्यू दिया हुआ है 3028 रुपये, ठीक है। तो ये होगा गोडाउन को मेंटेन करना और स्टॉक और गोडाउन एंट्री। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना कि हम आगे किस टॉपिक पे चाहिए, किस क्वेश्चन पे चाहिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।